नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूं हरी क्लासेज में। मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैं राजस्थान पटवार के अंतर्गत सम्मिलित नवीनतम विषय वस्तु यानी कि जनरल इंग्लिश के बारे में डिस्कस कर रहा हूं और इस क्रम में हमने नाउन नामक टॉपिक को सुव्यवस्थित तरीके से और सिस्टमेटिक ढंग से कंप्लीट किया और वहां से आने वाले तमाम प्रकार के जो क्वेश्चंस है उनके बारे में हमने एग्जाम्पल्स के माध्यम से डिस्कस किया। और इसी क्रम में आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का अपना जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन। कौन सा टॉपिक है? प्रोनाउन। हमारा टॉपिक है, उसका नाम क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन का अगर हम हिंदी में बात करें तो प्रोनाउन का क्या मतलब होता है? प्रोनाउन को बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलेंगे? सर्वनाम। टॉपिक का नाम अपने आप में ही है, वो कंप्लीट होता है और आपको हिंट मिल जाता है। सर्व का मतलब होता है सबका, नाम यानी कि सबका नाम, यानी कि वे तमाम संज्ञा शब्द जिनके जगह पर जो प्रयुक्त होते हैं उसको बोलते हैं क्या? सर्वनाम। यानी कि नाम का मतलब होता है संज्ञा, नाम शब्द का मतलब होता है संज्ञा। यानी कि संज्ञा का मतलब क्या होता है? संज्ञा होता है एक नेमिंग वर्ड होता है। तो जो संज्ञा शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द सभी संज्ञा शब्दों के जगह पर प्रयुक्त जो शब्द होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग सर्वनाम। क्या बोलने वाले हैं? सर्वनाम। इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ चुके होंगे, ठीक है। अभी तक मैंने जस्ट टॉपिक से इंट्रो कराया। अब मैं जो सर्वनाम होते हैं इसके इनकी जो डेफिनेशन होती है उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ सर्वनाम की क्या डेफिनेशन होती है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। सर्वनाम ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों के जगह पर प्रयुक्त होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? सर्वनाम। यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। ये हम बहुत ही पहले से है वो डेफिनेशन है पढ़ते आए हैं और हमें शुरू से याद है। तो डेफिनेशन के अंतर्गत लिखेंगे, यूँ बोलेंगे कि प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन। क्या बोला मैंने? सर्वनाम एक शब्द होता है जो रिप्लेसेस होता है। रिप्लेसेस का मतलब होता है का स्थान लेता है। किसका स्थान लेता है? संज्ञा का। क्यों लेता है? टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन। यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं और संज्ञा शब्दों के जो रिपीटेशन होता है यानी कि उसका जो दोहराव होता है उनको क्या करता है? इग्नोर करते हैं या उनको हटाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोनाउन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सर बिल्कुल बात हमें समझ में आ रही है, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से हम बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो जो संज्ञा शब्द होते हैं उनकी जगह पर जो प्रयुक्त होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? प्रोनाउन बोलते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सर बिल्कुल आ गई, लेकिन आप एग्जाम्पल के माध्यम से हमें समझाओ ताकि हम समझ पाए, ठीक है सर। एग्जाम्पल देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, क्या लिखा? मैंने लिखा कि रवि इज एन इंटेलिजेंट। क्या बोला? रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय। नेक्स्ट मैंने लिखा रवि इज वेरी हार्ड वर्किंग। क्या बोला मैंने? हार्ड वर्किंग ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड, therefore I called रवि। अब आप एक चीज़ को व्यवस्थित तरीके से समझेंगे। क्या समझेंगे? कि जो मैंने आपको 2 से 3 लाइनें आपके सामने लिखी है, इसके अंतर्गत मैंने जो लिखे हैं वो ग्रामेटिकली अगर हम बात करें
अरेंजमेंट के हिसाब से सिस्टमेटिक लिखा है, लेकिन फिर भी नाउन और प्रोनाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये सही है या नहीं, इसके बारे में अपन अभी बात करते हैं। तो एक एक चीज़ को बारीकी से समझना है और समझते हुए आगे बढ़ना है कि एक्चुअली रियल फंडा क्या है। तो देखते हैं, मैंने बोला कि रवि इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। सर यहाँ तक बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो रवि है ये फर्स्ट बार इंट्रो हो रहा है इसलिए नाम आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे, रवि इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक है, कि रवि है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, आई मीन परिश्रमी है। तो मुझे बताओ, यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा था, क्या लिखा था सर? रवि लिखा था। क्या लिखा था? रवि। तो देन मुझे यहाँ वापस मैंने रवि लिखा। इसका मतलब एक भाषा का अपना रूल होता है कि अलंकारिता। अगर आप नाम सुना है कि अलंकार का मतलब होता है कि भाषा को सुशोभित एक व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से पेश करने के लिए उसको एक वे में दर्शाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने रवि लिखा, देन यहाँ पर मैंने रवि लिखा, उसके बाद में मैंने वापस यहाँ पर रवि लिखा और उसके तदुपरांत मैंने यहाँ पर और रवि लिखा। तो एक ही शब्द की मैं बार बार रिपीटेशन कर रहा हूँ। मेरा एकमात्र अभी जो आपको समझाने का टारगेट है वो प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन, क्योंकि नाउन को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो हम प्रोनाउन के अंतर्गत इनके जो बेसिस है उसके बारे में हम बात करें। तो हमने बताया कि जो रवि फर्स्ट बार आया है वो अपनी जगह सही है। क्यों? क्योंकि जब एक ही सेंटेंस के अंतर्गत हम फर्स्ट बार किसी का नाम ले रहे हैं तो बिल्कुल लेना पड़ेगा, क्योंकि हम नाम लेंगे ही नहीं तो हमें कैसा पता चलेगा कि ये हम किसके बारे में बात करें, क्योंकि हम इसके बारे में और आगे डिस्कस करें, इसलिए हमने रवि लिखा। इससे कोई हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ यहाँ पर जो हमने शब्द रवि यूज़ किया है, ये चाहे सब्जेक्टिव केस में हो या ऑब्जेक्टिव केस में, इनकी जगह एक सिस्टमेटिक वे में इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत प्रोनाउन दे रखा है। तो हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे न कि नाउन का। तो हमारा यहाँ से ये रवि है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी जगह हम यूज़ करेंगे ही। क्या यूज़ करने वाले हैं? ही यूज़ करने वाले। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट इसकी जगह भी हम लिखने वाले हैं क्या? ही। क्या लिखेंगे? ही। क्योंकि जो पर्सन या यूँ कह दो कि जो मैस्कुलिन, ठीक है, होता है उसके लिए हम ही का यूज़ करते हैं, फेमिनिन के लिए हम सी का यूज़ करते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आगे देखा, इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, देयरफॉर आई कॉल्ड हिम। यहाँ जो रवि है ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। सर हमें कैसे पता कि ऑब्जेक्टिव केस है या सब्जेक्ट? ये मैंने नाउन के बारे में जब नाउन पढ़ाया उसमें अच्छी तरह समझाया था कि वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, वो कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। बिल्कुल ये बात हमने बताया, इसलिए यहाँ पर रवि की जगह में यूज़ करने वाले हैं। तो जो हम बात करें उसके अंतर्गत हम काफ़ी हद तक है वो सक्सेस हो गए कि हमने बताया था कि जो प्रोनाउन होती हैं वो जो संज्ञा होती हैं उसके रिपीटेशन को है वो कम करती हैं। बिल्कुल करता है। कैसे? हमने यहाँ पर एक वर्ड लिया था रवि। क्या लिया था? रवि। तो जो रवि शब्द था एक बार आया। क्यों? क्योंकि रवि के बारे में हम बिल्कुल भी पता नहीं था, इसलिए रवि ने आकर के अपना इंट्रो दिया, या यूँ कह दो कि रवि शब्द का हमने प्रयोग किया। उसके बाद में जब हम रवि शब्द से परिचित हो गए तब हमें पर्टिकुलर इस नाउन की है वो ज़रूरत नहीं रही। कब? आगे यहाँ पर हमें इससे नाउन की ज़रूरत नहीं रही और इसकी जगह हमने यूज़ किया क्या? प्रोनाउन। उसके बाद में यहाँ पर भी हमने प्रोनाउन यूज़ किया और यहाँ पर भी हमने प्रोनाउन यूज़ किया। इतनी बात आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं? बिल्कुल सर हम समझ रहे हैं। तो आपने क्या यहाँ तक यात्रा के अंतर्गत सीखा? आपने सीखा कि जो प्रोनाउन होती है वो नाउन को रिप्लेसेस करती है। बिल्कुल सर। फिर मैंने क्वेश्चन किया क्यों करते? आपने कहा सर रिपीटेशन को दूर करने के लिए किया जाता है। इतनी बात समझ में आ रही? फिर मैं पूछूंगा, जब मैं आपको बोला मैंने कि भाई रिपीटेशन को दूर करने की क्या जरूरत है, तो आपने कहा कि भाषा में अलंकारिकता बढ़ाने के लिए, या यूँ कह दो कि भाषा को सिस्टमेटिक तरीके से या सुव्यवस्थित तरीके से सुघोड़ बनाने के लिए हम हैं वो प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इतनी बात व्यवस्थित तरीके से समझ में आ गई? सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो हमने प्रोनाउन के बारे में इतना डिस्कस किया, आगे की यात्रा है वो हम कंटिन्यू करते हैं। अब जो सबसे बड़ी बात है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें न तो आज दिन तक कभी पूछे हैं और ना पूछने की संभावना है कि भाई प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप होते हैं। कहीं पर आपको 8 लिखे हुए मिलेंगे, कहीं 9 मिलेंगे, कहीं 10 और कहीं 11 मिलेंगे। इट डजेंट मैटर। आपको यहाँ से क्वेश्चन कैसे उठते हैं उस पर फोकस करना है। तो हम 1 बाई 1 है वो प्रोनाउन है वो पिकअप करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट हम प्रोनाउन जो ले रहे हैं आपके सामने वो प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हिंदी लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं।
आप यूँ कह सकते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, ठीक है। तो इससे हिंदी का कोई ताल्लुकात नहीं है। मैंने जैसा कि पहले आपको बताया था, हमें इंग्लिश टू इंग्लिश, भले हम बोले हिंदी, लेकिन जो यूज़ करना है रिटन फॉर्मेशन में वो इंग्लिश का करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई भी टीचर इंग्लिश टू इंग्लिश आपसे बात करेगा तो आपको बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं। रीज़न क्या है? क्योंकि हम हिंदी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। सो हमारी मजबूरी हो जाती है कि हिंदी में आपसे बात करें और आपको समझाए। तो हमने बोला पर्सनल प्रोनाउन। अभी पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है? पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्ति विशेष के लिए जो प्रयुक्त होने वाले प्रोनाउन होते हैं उसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। बात समझ में आ रही है? सर बिल्कुल आ गई। ये किस तरह से यूज होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसको हम एक सिस्टमेटिक तरीके से एक टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको वो बात अच्छी तरह से है वो समझ में आ जाए। ठीक है सर, तो समझा दीजिए। तो हम एक टेबल का सहारा लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इस टेबल को पूरा का पूरा लंबा बना देते हैं यहाँ तक। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम बात करें पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, और उसके अलग अलग केसेस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले रहे हैं अपना सब्जेक्टिव केस। कैसा केस? सब्जेक्टिव केस के बारे में हम बात करेंगे एक बात। उसके बाद में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे सर? हम ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद में हम बात करेंगे पजेसिव केस। कौन सा केस? पजेसिव केस। अब देखो, एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव। क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव। और एक होता है अपना पजेसिव प्रोनाउन। एक साथ इसलिए समझा रहा हूँ ताकि है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पजेसिव प्रोनाउन, इतनी मैंने आपके सामने बात रखी। इस चीज़ को आप सिस्टमेटिक तरीके से समझ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो हमने क्या बात की कि पर्सनल प्रोनाउन हो तो उनको हम टेबल के अंतर्गत हम डालें तो हम समझ पाएंगे कि इनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। अब देखते हैं सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत हम 1 बाय 1 देखने का प्रयास करते हैं। हमने एक सुना होगा प्रोनाउन आई, बिल्कुल सर सुना है। एक हमने सुना है वी, बिल्कुल सर। एक सुना है यू, बिल्कुल। नेक्स्ट हम बात करें ही, अगला सी, फिर हम इट, और नेक्स्ट हम बात करें दे के बारे में। किसके बारे में बात करें? दे के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात हम समझ चुके होंगे। ठीक है सर, ये तो हम बात समझ गए। तो फिर हम इनको लेकर के व्यवस्थित तरीके से आगे समझते हैं। ये जो अपन बात करें कि जो आई और वी है, ये होता है फर्स्ट पर्सन। कैसा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन के तौर पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, यू है, ये है अपना सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन है? सेकंड। ही, सी, इट और दे, ये तमाम है, ये अपना है थर्ड पर्सन। कौन से पर्सन है? थर्ड। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इतनी बात तो सर हम समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। फिर हम आगे बात करते हैं कि एक ही को कैसे समझते हैं। अब देखिए, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नीचे वाला आपको नहीं दिख रहे, तो मैं ऊपर लिखा दूंगा। सबसे नीचे मैंने लिखा है इट, जस्ट यहाँ पर सी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको दिख रहे होंगे, है ना, सी तक। उसके बाद में दिख रहे हैं ना, उसके बाद में इट और दे। ये जो इट और दे आपको नहीं दिख रहे ना, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इट दे, और इसको मैं यहाँ समझा दूँगा। ठीक है, आगे की बात। तो आई है, इसका अगर हम ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। क्या होता है? मी। पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करें तो इसका हो जाएगा माई। क्या होता है? माई। आप टेबल के माध्यम से समझेंगे तो आपको क्या समझने में दिक्कत
नहीं होगी। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने का प्रयास कर रहा हूँ जिसके माध्यम से आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और आपका काम भी हो जाए। और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो हो जाता है माइन। क्या हो जाता है? माइन। सर ठीक है, ये बात समझ में आई। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव अवर होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो अवर्स होता है। क्या होता है? अवर्स होता है। बिल्कुल समझ में आ गई सर। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करें योर, पॉजेसिव प्रोनाउन है वो योर्स हो जाएगा। ठीक है सर, हो गया। नेक्स्ट, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज और पॉजेसिव प्रोनाउन भी क्या होता है? हिज ही होता है। ओके सर। अब सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है और पॉजेसिव केस हर होता है। कौन सा? पॉजेसिव बिल्कुल हर होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन है वो हर्ष होता है। क्या होता है? हर्ष। इट के ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो इट ही होता है और उसके बाद में जैसे यहाँ इट नहीं दिख रहा है तो मैं आपको यहाँ लेकर आऊँ, इट है इसका ऑब्जेक्टिव केस है वो अपना इट होता है। इसका पॉजेसिव केस या यूँ कि जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो इट्स होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी क्या होता है? इट्स ही होता है। बिल्कुल सर, बात समझ गए। दे का ऑब्जेक्टिव केस है वो देम होता है। क्या होता है? देम। जो ये जो टेबल है यहाँ से जो नीचे नहीं दिख रहा है ना उसको मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। बात आप समझ रहे हैं सर? बिल्कुल समझ रहे हैं। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम और पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है दियर। क्या होता है? दियर। और पॉजेसिव प्रोनाउन है वो होता है दियर्स। क्या होता है? दियर। इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ चुके होंगे सर? बिल्कुल समझ गए। तो देखो इस टेबल के माध्यम से मैंने क्या समझाने का प्रयास किया, देखना इसका आगे कितना ज़्यादा यूज होने वाला है इस टॉपिक के अंतर्गत। आप यूँ कह सकते हैं ये बेस है, बिल्कुल बेस है, इसलिए आप इस चीज़ को समझना बहुत ही जरूरी है। तो मैंने क्या बताया कि पर्सनल प्रोनाउन को हमने एक टेबल में बांधने का प्रयास किया और इसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में हमने ये लिखा और उसके बाद में हमने लिखा कि भाई जो होते कितने प्रोनाउन, 1 2 3 4 5 और 7 बेसिकली। और इसको हमने देन आगे देखने का प्रयास किया कि भाई जो आई है सब्जेक्टिव केस में, इसका आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? सर मी होता है। आपको याद रखना है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू लर्न, आपको सीखना पड़ेगा। यू हैव टू रिमेंबर, याद करना पड़ेगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। पॉजेसिव केस क्या होता है भाई? मई। और पॉजेसिव प्रोनाउन केस क्या होता है? माइन। अब पॉजेसिव दो होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। फिर आप बोलेंगे सर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ क्या खड़ा है? तो मैंने आपको बताया कि मैं आगे का जो आने वाला अपना टॉपिक है उसको को रिलेट करते हुए आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि है वो आपको जो पढ़ने में समस्या नहीं आएगी। या यूँ कह दो कि ज्ञान एक दूसरे से रिलेटेड होता है, को रिलेटेड होता है, इसलिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। खैर, आई के बारे में बताएं। वी का जो वी है वो सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस अस होता है और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव वो अवर होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन है वो अवर्स होता है। चीज़ को समझना जरूरी है कि अवर्स क्या होता है, अवर क्या होता है, इसको एक एक चीज़ को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। फिर हमने बात की यू के बारे में। यू सब्जेक्टिव केस, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है? यू। और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? योर। और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? योर्स होता है। बात समझना, ये योर्स वगैरह इसमें अपोस्ट्रोफी एस वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है। भाई देखिए आपके माइंड में आ जाए कि सर ने बताया था प्रोनाउन के बारे में, नाउन के बारे में, पॉजेसिव अपोस्ट्रोफी न अपोस्ट्रोफी एस वगैरह नहीं, ये इसके साथ नहीं कंबाइंड है, ऐसा ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये चीज ये वाली। फिर ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज और पॉजेसिव प्रोनाउन भी क्या होता है? हिज होता है। ठीक है। फिर सी का जो सब्जेक्टिव केस तो सी है, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात करें हर और पॉजेसिव केस के बारे में बात करें तो हर एडजेक्टिव है ना, और पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा हर्ष। फिर हमने इट और दे को ऊपर देखा, इट है सब्जेक्टिव केस है ना, सब्जेक्टिव केस है इट और इसका जो अपना ऑब्जेक्टिव केस इट हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स और पॉजेसिव प्रोनाउन है वो भी इट्स। फिर हम बात करें दे का जो सब्जेक्टिव केस तो दे, ऑब्जेक्टिव केस देम और पॉजेसिव एडजेक्टिव दियर और पॉजेसिव प्रोनाउन है वो हो जाएगा क्या? दियर्स हो जाएगा। मुझे आशा है कि आप इतनी बात व्यवस्थित तरीके से समझ सके होंगे। सर बिल्कुल हम समझ गए हैं, हमें तो बस आगे बताइए। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं एक एक चीज़ को कि कैसे इसको तैयार करना है।
अब देखो कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जिसके माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे मैंने बोला दे आर लिविंग विद देयर या यूँ कह दो देम।